नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं तेलंगाना से, जहां पर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को तेलंगाना सरकार की अप्रूवल मिल गई है एक नए केबल कार प्रोजेक्ट के लिए, और फाइनली सालों के वेट के बाद ये टेक ऑफ कर पाएगा। तो दोस्तों, इस केबल कार को 2021 में ही टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ अप्रूव कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई काम हुआ ही नहीं, और अब जाकर फाइनली इसके ऊपर कुछ काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.5 किलोमीटर के आसपास इस रोपवे की लेंथ होगी, और कुतुब शाही टूम से गोलकोंडा फोर्ट के बीच ये बनकर तैयार होगा, जो दोनों की दोनों हैदराबाद की काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स मानी जाती हैं। 100 करोड़ रुपये इसके आसपास यहाँ पर खर्च किए जाएंगे, और दोनों एंड्स पर एक एक टर्मिनल भी बनाया जाएगा। नाइट फ्लैंक के द्वारा यहाँ पर फिजिबिलिटी कंडक्ट कर ली गई है। डीपीआर भी उन्हीं के द्वारा तैयार की जा रही है, जो अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर तैयार कर देंगे। एक बार जब ये रोपवे बन जाता है तो दोनों प्लेसेस के बीच 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर ट्रैवल किया जा सकेगा, जिसको अभी बाय रोड 15 से 20 मिनट काफ़ी इजीली लग जाते हैं। अगली दो अपडेट महाराष्ट्र सरकार को लेकर है, जिन्होंने ईस्ट विदर्भ रीजन के लिए कुछ मेजर रोड डेवलपमेंट प्लान अप्रूव कर दिए हैं, और इसके अंतर्गत जो मेन हाईलाइट है वो एक नया सीमेंट रोड है, जो कि नागपुर से चंद्रपुर के बीच बनेगा। तो ये सीमेंट कॉन्क्रीट रोड 204 किलोमीटर लंबा होगा, जिसके साथ साथ 11 किलोमीटर लंबा एक नया कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। ये चंद्रपुर सिटी के मेन एरियाज या फिर अंदर के एरियाज को कनेक्ट करेगा, जिसके चलते होगा ये कि चंद्रपुर सिटी डायरेक्टली मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगी। कुल मिलाकर 2353.39 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। इसके साथ साथ नागपुर गोंदिया एक्सप्रेसवे और भंडारा गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे, जिनको आगे भी अप्रूवल दी गई थी, उनको लेकर भी काम आगे बढ़ाने की अप्रूवल दी गई है। अगली दो अपडेट वाराणसी रोपवे को लेकर है, जहाँ पर वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वाराणसी रोपवे के ट्रायल स्टार्ट कर दिए हैं, और अभी आप कह सकते हैं कि ये ओपनिंग के एक स्टेप और क्लोज पहुंच चुका है। दोस्तों, वाराणसी रोपवे आप जानते हैं कि देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे होगा, जिसको वाराणसी कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन से गोदोले चौक के बीच में बनाया जा रहा है। 3.75 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है, और 5 स्टेशन भी बनाए गए हैं इन बिटवीन। और क्योंकि इसको अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो डेली 148 केबल कार्स यहाँ पर ऑपरेट करने की बात की गई है, जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। अभी क्योंकि ट्रायल स्टार्ट हो गए हैं, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि ईयर एंड तक ये ओपन हो सकता है। अगली दूसरी अपडेट बेंगलुरु मेट्रो को लेकर है, जहां पर कर्नाटक सरकार के द्वारा बेंगलुरु मेट्रो के तुमाकुर एक्सटेंशन को लेकर डीपीआर प्रिपेयर करने की अप्रूवल दे दी गई है, और अभी ऑलमोस्ट फाइनल है कि बेंगलुरु मेट्रो को तुमाकुरु तक एक्सटेंड किया जाएगा। दोस्तों, इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड समझाऊं तो बेंगलुरु मेट्रो को तुमाकुरु तक एक्सटेंड करने की बात काफ़ी लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इसके ऊपर कुछ खास काम हुआ नहीं था। आज से कुछ महीने पहले बीएमआरसीएल के द्वारा एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी को फिजिबिलिटी कंडक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिन्होंने वो फिजिबिलिटी कंप्लीट करके कर्नाटक सरकार के पास में सबमिट कर दी थी। और क्योंकि उसमें इस एक्सटेंशन को फिजिबल पाया गया है, तो उस फिजिबिलिटी को भी कर्नाटक सरकार ने अप्रूवल दी है, और उसी के साथ साथ डीपीआर प्रिपरेशन को भी अप्रूवल दे दी है। मदावारा से तुमाकुरु के बीच ही मेट्रो लाइन बनकर तैयार होगी, और इनिशियल प्लान के अकॉर्डिंग 59.6 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी। 20,649 करोड़ रुपये इसका यहाँ पर खर्च आएगा, पर मोस्टली इस साल के अंत तक डीपीआर तैयार हो जाएगी। अगली दो अपडेट धुलेरा सिटी से है, जहाँ पर इंडियन कंपनी इनोक्स एयर प्रोडक्ट्स धुलेरा के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक गैस अब तैयार करने जा रही है, और इसके लिए वो 500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं, इस कंपनी के द्वारा यहाँ पर ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया गया है इस गैस हब को लेकर। अल्ट्रा हाई प्योरिटी गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और हाइड्रोजन जैसी गैसेस यहाँ पर प्रोड्यूस की जाएंगी, जो सभी की सभी ज़रूरी हैं सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए। एक तरह से टाटा के धुलेरा सेमीकंडक्टर प्लांट को सपोर्ट करने के लिए ही इनकी इलेक्ट्रॉनिक गैस हब बनकर तैयार होगी, और बिल्कुल इसके पास में ही लोकेटेड होगी। अभी काम स्टार्ट हो चुका है, तो अगले 1.5 साल के अंदर अंदर ये ओपन कर दी जाएगी। अगली दो अपडेट इंदौर मेट्रो को लेकर है, जहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इंदौर मेट्रो के लिए $190 मिलियन की फंडिंग अप्रूव कर दी गई है, और इसका इस्तेमाल इंदौर मेट्रो के एक्सपांशन के ऊपर किया जाएगा। उसको स्पेसिफिकली ऐसा बताया गया है कि इस फंडिंग का इस्तेमाल इंदौर मेट्रो के 8.62 किलोमीटर के अंडरग्राउंड कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाएगा, जहां पर 7 मेट्रो स्टेशन भी बनाए जाएंगे। और अभी क्योंकि ये इनिशियल ट्रांच है, तो आगे चलकर इसके लिए लगातार और फंड्स इनके द्वारा रिलीज किए जाएंगे। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट यूनाइटेड चंडीगढ़ से है, जो देश की पहली स्लम फ्री सिटी बन चुकी है, और ये काम करके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने या फिर चंडीगढ़ सिटी ने देश की दूसरी सिटीज़ के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। दोस्तों, भी आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट हमारे देश की हर एक सिटी में आपको स्लम्स देखने को मिल जाएंगी, और ये एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हमारा बिल्कुल भी फोकस है ही नहीं। लेकिन चंडीगढ़ जैसी सिटी, जो ऑलरेडी हमारे देश की सबसे बेहतर वेल प्लान्ड सिटी है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने काम कर दिखाया है। पिछले 12 सालों से वो काम कर रहे थे, और अब जाकर शाहपुर कॉलोनी के अंदर जो आखिरी स्लम सेटलमेंट थी, जो 5 एकड़ के एरिया में फैली थी, उसको भी डिमोलिश कर दिया गया है,
और उसके बाद ही ये पूरा का पूरा मिशन कंप्लीट हो पाया है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बताया गया है कि इन 12 सालों के अंदर अंदर स्लम से उन्होंने 520 एकर्स ऑफ पब्लिक लैंड को फ्री कराया है। और होपफुली हमारे देश की जो दूसरी सिटीज़ है वो भी चंडीगढ़ को फॉलो करके इसी तरह के कुछ काम करेंगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।